हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टोरी। मतलब पार्ट 1 हिस्ट्री का हो चुका है और आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में भी आपको पढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए एक स्टोरी, दादाजी की स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, याद रखिए कि जब तक आप स्टोरी नहीं सुनते हैं ना, तो तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और दादाजी के जो स्टोरी का मज़ा है ना, एक बार मज़ा उठाने के बाद आपको लगेगा कि स्टोरी में भलाई है, चल भाई सुन लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सुनाते हैं। एक शाम आरव अपने दादाजी के पास छत पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। दादाजी, आरव बोल रहा है, दादाजी क्या दुनिया में सबसे पुराना लिखा हुआ कुछ मिला है? आरव पूछा। क्या पूछा? कि दुनिया में सबसे पुराना लिखा हुआ कुछ मिला है क्या? अब सुनिए दादाजी का जवाब। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल मिला है। एक बहुत पुराना अभिलेख है जिसे बोगाज कोई अभिलेख कहते हैं। यही लेख मिला हुआ है जो सबसे पुराना है। क्या है जी? सबसे पुराना कोई अभिलेख है। वो कौन सा अभिलेख है? बोगाज कोई। देखिए, बोगाज कोई के याद रखने के एक ही तरीका है, एक ही ट्रिक है। पहले बोगा याद रखिए। बोगा माने गोर, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं बोगा। बड़ा बोगा लग रहा, बड़ा गोर लग रहे हो। ठीक है, तो बोगा मतलब गोर कहते हैं। और उसमें कोई लगा दो, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुछ भी है ना। तो बोगाज कोई, इस याद रखेंगे। सबसे पुराना अभिलेख अगर कोई मिला हुआ है तो क्या है? बोगाज कोई। और आपको अभिलेख समझ में नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा ना, तो अभिलेख सफा एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अभिलेख क्या होता है। जैसे मान लीजिए पुरातात्विक जो भी चीज़ें मिली, उस पर कोई संदेश लिखा हुआ मिला, उसी को कहते हैं अभिलेख। और आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है अभिलेख, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बोगाज कोई अभिलेख, अब आपको समझ में आ गया कि सबसे अगर पुराना कुछ मिला है तो लिखा हुआ वो है बोगाज अभिलेख मिला हुआ है। अब आइए, कह रहा है बोगाज, बचवा कह रहा है कि बोगाज क्या, ये मतलब क्या होता है? अब दादाजी समझा रहे हैं कि आइए थोड़ा सा आपको हम समझा दें कि ये बोगाज कोई क्या होता है। देखिए, बोगाज कोई ये एक पुराना शहर है। ये क्या है? बोगाज कोई नाम है किसी पुराना शहर का। ये एक पुराना शहर है जो कहाँ है? मध्य एशिया में तुर्की देश में है। कहाँ है सर? बताइए। मध्य एशिया में तुर्की देश में है, जिसका नाम है बोगाज कोई। ये एक पुराना शहर का नाम है। ठीक है, वहाँ की खुदाई में एक पत्थर मिला। ये जो बोगाज कोई है ना, यहाँ की खुदाई में एक पत्थर मिला जिस पर कुछ देवताओं के नाम लिखे थे। बोगाज कोई में खुदाई हुई तो एक पत्थर मिला, और वो पत्थर पे क्या हुआ था कि कुछ देवताओं का नाम लिखा था। वो नाम है इंद्र की, मित्र, वरुण, नातस्य, ये नाम मिला। अब आइए दादाजी इसके बारे में क्या बताते हैं। कहता है, क्या हमारे देवताओं के नाम, आरव चौंका हुआ है कि उस समय भी हमारे देवताओं का नाम मिला हुआ है। और फिर दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, और सोचो ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वैदिक देवता इतने साल पहले दूसरे देशों में भी जाने जाते थे। तो कहने का मतलब है, दादाजी का कहने का मतलब है कि देखिए जो हमारे देवता है ना, इन्हें दूसरे देशों में भी 1400 ईसा पूर्व का ये बात है। उस समय भी हमारे देवी देवता दूसरे देशों में पूजाते थे, है ना। अब देखिए, आरव की आंखें चमकने लगी। और भारत में, अब कह रहा है कि और भारत में सबसे पुराना क्या मिला। अब देखिए, ये तो देश दुनिया की बातें हो गई कि देश में अगर दुनिया की बातें कर रहे हैं, देश की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पुराना क्या मिला जी? अभी बताए थे ना, क्या मिला? बोगाज कोई मिला। और भारत की अगर बात करें, आरव कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना क्या मिला दादाजी? भारत में भी तो कुछ मिला होगा। अब आइए इसका जवाब दादाजी कैसे देते हैं, थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। और आप अभी के अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले, खुद से बना लेंगे। कहते हैं दादाजी कि भारत में जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है,
वो है सम्राट अशोक का। किसका? सम्राट अशोक का। ये करीब 300 ईसा पूर्व का है। याद रखेंगे, ये समय को याद रखेंगे। कब का बात है सर? ये करीब 300 ईसा पूर्व का है। अशोक ने अपना जो संदेश होता है उसको शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। शिलाओं मतलब पत्थर, ठीक है, पत्थरों पर और स्तंभों पर क्या किए थे? खुदवाए थे, यानी कि लिखवाए थे। तो सबसे पुराना इन्हीं जो सम्राट अशोक है ना, इन्हीं का ये जो पत्थर और स्तंभों पे लिखवाए थे, इनका ही अभिलेख मिल गया भारत की बात करें तो। ताकि लोग, और ये क्यों खुदवाए थे, ये भी तो सवाल हो सकता है। ताकि लोग अच्छाई, करुणा और अहिंसा को समझ सके और उस समय की जो चीज़ें होती थीं उसे समझ पाएँ कि क्या क्या होते थे और कैसे वहाँ की जीवन थी, वहाँ की अच्छाई कितनी थी, वहाँ अहिंसा था कि हिंसा था, है ना। ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या किया सम्राट अशोक ने क्या किया? शिलाओं और स्तंभों पे बहुत सारी कुछ बातें लिखवा डाला। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में। कहता है, आरव ने आकाश की ओर देखा जैसे सोच रहा हूँ, मतलब दादाजी ये पत्थर बातें करते हैं। अब ऊपर देख रहा है और सोच रहा है कि दादाजी क्या करते हैं? पत्थरों से बातें करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है क्या? अब आइए, दादाजी हंस पड़े। हाँ बेटा, ये पत्थर इतिहास की जुबान बोलते हैं। जिस पत्थर से आप बात कर रहे हो ना, वो पत्थर इतिहास, तो सच में इतिहास बोल रहा है कि नहीं? बताइए, पत्थर पे क्या क्या लिखा हुआ है, हमें अभिलेख मिल गया है कि नहीं? तो ये पत्थर बोलते हैं कि नहीं? बस। और आइए, अब हमारा यहीं पे स्टोरी ख़त्म होता है। और थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। और उस शाम आसमान के नीचे एक छोटा बच्चा और उसका दादाजी हज़ारों साल पुरानी आवाज़ों को सुन रहे थे पत्थरों की जुबान में, है ना। तो ये खैर उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, बोगाज कोई सुने थे का? अभी लग तो रहा है कि सुने होंगे। बोगाज कोई, है ना, सुने थे। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ मिला? बताइए। भारत में मिला क्या? चीन में मिला क्या? मिस्र में? देखिए, हमारा स्टूडेंट बोल रहा है तुर्की में मिला। तो ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं? बताइए। एक स्टोरी सुनने से हुआ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा। अभी आगे चलिए, और स्टोरी सुनने का मज़ा क्या है अभी आप लोग देखने वाले हैं। कहते हैं, बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं का नाम मिलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिले हैं क्या? नहीं। राम, कृष्ण, इंद्र, मित्र, वरुण, नातसी, यही नाम मिला हुआ है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, बोगाज कोई अभिलेख किस काल का है? बताइए। 1400 ईसा। वाओ, दादाजी बताए थे कि ये लगभग 1400 ईसा पूर्व की बात है ना। उस समय भी दूसरे देशों में हमारे देवताओं का नाम लिया जाता था, पूजा किया जाता था, है ना। तो इसका प्रमाण है क्या? अभिलेख, और वो है बोगाज कोई अभिलेख। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, भारत में सबसे पुराना अभिलेख। दादाजी से पूछा, देश दुनिया की तो बातें हो गई, लेकिन भारत के बताइए। तो दादाजी बता रहे हैं कि हाँ जी बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से। सम्राट अशोक, है ना। सम्राट अशोक का क्या भारत में सबसे पुराना अभिलेख मिला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है, अशोक के अभिलेख का उद्देश्य क्या था? क्या चाहता था अशोक? युद्ध की तैयारी चाहता था? नहीं। कर संग्रह? नहीं। धार्मिक उद्देश्य देना? नहीं। अच्छाई, करुणा, अहिंसा का संदेश देना चाहता था अशोक, इसलिए अभिलेख लिखवाया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है, बोगाज कोई किस प्रकार का स्थान था? मंदिर था? ना। युद्ध भूमि? ना। ये था ऐतिहासिक शहर, और ये पुस्तकालय भी नहीं था। बोगाज कोई क्या था जी? ऐतिहासिक शहर था। अब आइए, दादाजी के स्टोरी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। कहता है, अशोक ने अपने संदेश किस पर खुदवाए थे? कपड़ों पर खुदवाए थे? ताम्रपत्रों पर? शिलाओं और स्तंभों पर? किताबों पर? बताइए किस पे? शिलाओं और स्तंभों पर। ये जो अशोक था, ताम्रपत्रे भी पे कहीं ना जो अभिलेख होते हैं ताम्रपत्र पे लिखा होता है, लेकिन अशोक ने दो ही चीज़ को क्या किया? यूज किया, शिला और स्तंभों पे क्या किया? लिखवाया। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था इसको और इसको, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको ही मार देंगे। तो ये ध्यान रखना है, दादाजी बताए थे शिला और स्तंभों पे लिखवाया था, है ना, मतलब खुदवाया था। अब कहता है कि नातस्या किस प्रकार के देवता हैं। अभी बताए थे दादाजी 4 गो देवता के नाम बताए थे, तो बताइए, उसमें ये नहीं बताए थे कि नातस्य किस प्रकार के देवता हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जुर्वा देवता हैं, अग्नि की देवता हैं। नासत्या जुर्वा देवता है, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना। आइए अब नेक्स्ट स्टोरी आएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने होंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और जाके जल्दी से प्ले लिस्ट में जा कर के आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टोरी देखिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, जय हिंद।